हेलो दोस्तों, आज अपन एक और विधि पढ़ेंगे। खोज विधि, अनुसंधान विधि या अन्वेषण विधि। तो खोज विधि के कौन कौन से नाम हैं, सबसे पहले अपन को याद रखना है। खोज विधि को अपन खोज विधि भी कहते हैं, अनुसंधान विधि भी कहते हैं, अन्वेषण विधि भी कहते हैं और ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। तो खोज विधि के अपन को ये तीनों नाम याद रखने हैं। इसके बाद इस विधि को किसने दिया है ये बात भी ध्यान रखनी है। तो यह विधि H.E. आर्मस्ट्रांग के द्वारा दी गई तथा यह विधि बालक को स्वयं करके सीखने पर आधारित। इस विधि में बालक खोजकर्ता के रूप में होता है और शिक्षक के मार्गदर्शन में वह सीखने का प्रयास करता है। तो इस विधि को किसने दिया? H.E. आर्मस्ट्रांग। फिर पूछ लेता है कि H.E. आर्मस्ट्रांग का पूरा नाम क्या है? तो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। तो हर्बर्ट ने एक परिभाषा दी, हर्बर्ट नामक मनोवैज्ञानिक ने एक परिभाषा दी कि बालक को कम से कम बताना एवं उसे अधिक से अधिक जानने का प्रयास ही खोज अन्वेषण विधि का व्यवहार है। तो हर्बर्ट ने क्या बोला कि बालक को किसी भी विषय की कम से कम बात बताओ और उसको खोजने दो। अब खोज विधि कैसे होती है, अपन इसके बारे में एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक सवाल दे रखा है, एक कस्बे की जनसंख्या 20,000। यदि यह जनसंख्या 2% के हिसाब से बढ़ती है तो बताइए कस्बों की जनसंख्या 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि शिक्षक सवाल पूछता है और बालक उसके जवाब खोजता है। सबसे पहले शिक्षक ने पूछा जैसे कि वर्तमान की जनसंख्या कितनी है, ये भारत में दे रखा है, तो बच्चों ने फट से बता दिया 20,000। प्रतिवर्ष किस दर से बढ़ती है, तो 2% दर से। कितने वर्ष के बाद की संख्या जानना है, तो 2 वर्ष के बाद की। फिर शिक्षक पूछता है कि सबसे पहले क्या करोगे, तो फिर बच्चा सोचता है और बताता है खोज करते हुए कि पहले 1 वर्ष की बात की निकालेंगे, 1 वर्ष की निकालेंगे, 1 वर्ष के बाद की। फिर किस प्रकार से निकालोगे, तो फिर बच्चा बताता है कि 1 वर्ष के बाद की जनसंख्या ऐसे निकालेंगे कि वर्तमान संख्या और उसमें वृद्धि किस दर से हो रही है और फिर वर्तमान संख्या, तो वह 1 वर्ष बाद की जनसंख्या निकल जाएगी। फिर इसके बाद क्या करोगे, तो छठे नंबर पे फिर शिक्षक पूछता है इसके बाद कैसे करोगे, तो फिर बच्चा बोलता है कि सर 20,000 रुपये लेंगे, फिर उसमें 2% से वृद्धि हो रही है वो निकालेंगे, तो 20,000 का 2% का ब्याज कितना होगा, तो वो पुराने मूलधन में ये ब्याज जोड़ेंगे, तो इस प्रकार से निकालोगे। अब क्या करोगे 7वें नंबर पे, तो फिर पहले वर्ष के आधार पर अगले वर्ष के अंत तक कैसे निकालेंगे, तो इस प्रकार से बच्चा अगले वर्ष की भी जनसंख्या निकाल लेता है। तो इसमें बच्चा क्या है कि शिक्षक सिर्फ प्रश्न पूछता रहता है और बच्चा उसके आंसर निकालता रहता है। मतलब खोज के रूप में बच्चा अन्वेषण करता है, खोज की प्रवृत्ति के रूप में बच्चा सोचता रहता है, बच्चा आंसर निकालता रहता है। शिक्षक पूछता है कि अब क्या होगा, तो फिर बच्चा होगा कैसे होगा, इसका सवाल सर ऐसे होगा, स्टेप बाय स्टेप ऐसे सवाल हल करेंगे। तो इसे अपन खोज या अन्वेषण विधि कहते हैं। खोज विधि के गुण व दोष। खोज विधि कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है, करके सीखना। मनोवैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि बच्चा इसमें सवाल खुद करता है। खोज के गुणों व तर्क चिंतन का विकास होता है। आत्मविश्वास एवं समस्या समाधान के गुण होते हैं। तो बच्चा खुद सवाल करता है तो उसे आत्मविश्वास भी होता है और समस्या का समाधान स्टेप बाय स्टेप सवाल बच्चा करता जाता है तो उसकी समस्या का समाधान भी होता है। बालक में खोजी प्रवृत्ति के साथ ही अनुशासन का विकास होता है। तो बच्चा अनुशासन होकर उस सवाल को हल करता रहता है। दोष, समय अधिक खर्च होना। इस विधि में समय बहुत अधिक खर्च होता है। पाठ्यक्रम समय पर नहीं होता है। छोटी कक्षाओं एवं कमजोर बालकों के लिए उपयोगी नहीं। कई बार अशुद्ध परिणाम भी आ जाते हैं।
तो बच्चा सवाल करता है तो कभी कभी बच्चे से गलती हो जाती है और अशुद्ध परिणाम भी आते जाते हैं। तो इन विधियों के नाम और इन विधियों में क्या होता है इतना ध्यान रखना, और ये विधि मनोवैज्ञानिक है कि नहीं है इतना याद रखना अपन को।